आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं दुनिया के एक ऐसे अनसुलझे रहस्य की जो आज भी लोगों की नींद उड़ा देता है। एक ऐसे मंजर की कल्पना करते हैं, रात का सन्नाटा, चारों तरफ बर्फ से ढके विशाल पहाड़, एक टेंट है जिसे बाहर से नहीं बल्कि अंदर से फाड़कर खोला गया है। 9 लोग अपने ही कैंप से आधी रात को अंधेरे में भागते हैं और फिर उनमें से कोई भी कभी लौट के नहीं आता। ये किसी हॉरर फिल्म की कहानी नहीं है, ये एक बिल्कुल सच्ची घटना है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जरा इस आंकड़े को देखते हैं, -30 डिग्री सेल्सियस। ये वो जमा देने वाला तापमान है जहां इंसान का खून तक जमने लगता है। इस कड़ाके की ठंड में आधी रात के वक्त अपने सुरक्षित टेंट से बाहर निकलना सीधे तौर पर मौत को गले लगाने जैसा है। और यही बात इस पूरी कहानी को और भी खौफनाक बना देती है। 9 पूरे 9 लोग, आखिर ये 9 लोग अपना टेंट छोड़कर उस जानलेवा अंधेरे में क्यों भागे? और सबसे डरावनी बात तो ये है कि उनमें से एक भी इंसान जिंदा वापस नहीं लौटा। अब इस घटना का सबसे अजीब पहलू देखते हैं। टेंट का दरवाजा किसी ने आम तरीके से नहीं खोला था, बल्कि घबराहट में उस टेंट को अंदर से चाकू से चीरा गया था। लोग इतनी दहशत में थे कि बिना जूते पहने, बिना अपनी गर्म जैकेट उठाए बस वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकले। आखिर ऐसा क्या था वहां जिसने उन्हें इस हद तक खौफजदा कर दिया था? तो आइए इस चर्चा को शुरू से समझते हैं। 1959 की वो यात्रा। इगोर डियाटलोव के नेतृत्व में 9 बेहद अनुभवी हाइकर्स की एक टीम एक चुनौतीपूर्ण अभियान पर निकलती है। उनका लक्ष्य था डियाटलोव पास की पहाड़ियों को पार करना। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। उन्होंने सफर शुरू किया, रास्ते में ढेर सारी तस्वीरें खींची, रोजाना अपनी डायरी लिखी और अपना कैंप लगाया। उनकी तस्वीरों और डायरी को देखकर साफ पता चलता है कि उस भयानक रात से पहले तक सब कुछ एकदम परफेक्ट था। लेकिन फिर एक ऐसी अज्ञात घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। आखिर उस कैंप में उस रात हुआ क्या था? जब रेस्क्यू टीम हफ्तों बाद वहां पहुंची तो उन्हें उनका टेंट फटी हुई हालत में मिला और सारा सामान वहीं छूटा हुआ था। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, -30 डिग्री सेल्सियस वाले घने जंगल में कोई नंगे पैर क्यों भागेगा? बर्फ पर बने निशान साफ बता रहे थे कि लोग या तो नंगे पैर थे या सिर्फ मोजे पहनकर भागे थे। ये सभी लोग प्रोफेशनल हाइकर्स थे। वे ऐसा अतार्किक और जानलेवा कदम तभी उठा सकते थे जब टेंट के अंदर रुकना उन्हें बाहर की जमा देने वाली ठंड से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा हो। इसके बाद जो जानकारी मिलती है वो रहस्यमयी मौत और शरीर पर मिली चोटों की है। जैसे जैसे रेस्क्यू टीम जंगल में आगे बढ़ी, उन्हें बर्फ में दबे हुए शव मिलने शुरू हुए और उन शवों की पोजीशन अपने आप में एक दर्दनाक कहानी बयां कर रही थी। कुछ शव पेड़ों के पास मिले जहां उन्होंने खुद को जिंदा रखने के लिए एक छोटी सी आग जलाने की नाकाम कोशिश की थी। वहीं कुछ और लोगों के चेहरे टेंट की तरफ थे, मानो वे अपनी आखिरी सांसों में किसी तरह रेंगते हुए वापस अपने कैंप तक पहुंचने का हताश प्रयास कर रहे हों। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। शवों पर बाहर से खरोच तक का कोई बड़ा निशान नहीं था, लेकिन अंदर से उनकी पसलियां बुरी तरह टूटी हुई थीं, खोपड़ी में भयानक फ्रैक्चर्स थे, एक हाइकर की तो जीभ तक गायब थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी बेहद भारी और अदृश्य दबाव ने बिना त्वचा को नुकसान पहुंचाए उनकी हड्डियों को अंदर से ही कुचल दिया हो। इस घटना के बाद मुख्य रूप से इस हादसे की 4 थ्योरीज सामने आईं। इन सभी सबूतों को देखने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स 4 अलग-अलग संभावनाओं पर बात करते हैं। पहली, एक अचानक आया बर्फीला तूफान या एवलांच। दूसरी, किसी तरह का गुप्त सैन्य प्रयोग यानी मिलिट्री एक्सपेरिमेंट। तीसरी थ्योरी है इंफ्रासाउंड की। और चौथी, कोई ऐसी अज्ञात या पैरानॉर्मल शक्ति जिसे हम समझ नहीं सकते। अगर इन सभी थ्योरीज को तथ्यों के आधार पर देखा जाए तो हम किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। विशेषज्ञों का मानना है कि वहां मिले सबूत बर्फीले तूफान की थ्योरी से पूरी तरह मेल नहीं खाते, क्योंकि वहां बर्फ खिसकने के निशान नहीं थे। सैन्य प्रयोग की बात इसलिए उठती है क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उस रात आसपास के लोगों ने आसमान में अजीब सी नारंगी रोशनी देखी थी। एक और बड़ी दिलचस्प थ्योरी है इंफ्रासाउंड की, जिसके अनुसार उस रात तेज हवा और पहाड़ों के आकार ने मिलकर ऐसी ध्वनि तरंगे पैदा की जिन्होंने हाइकर्स के दिमाग में चरम स्तर का पैनिक भर दिया। और जाहिर है, कुछ लोगों का मानना है कि ये घटना किसी ऐसी पैरानॉर्मल ताकत का नतीजा थी जो इंसानी समझ से परे है। हम इनमें से किसी भी थ्योरी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस ये वो मुख्य बिंदु हैं जो अलग-अलग जांच रिपोर्ट्स में सामने आए हैं।
इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि सरकारी जांच का क्या नतीजा निकला। एक अनजानी शक्ति। पता है सबसे हैरानी की बात क्या है? इस घटना की एक लंबी जांच के बाद तत्कालीन सोवियत सरकार ने अचानक और बहुत ही शांति से इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया। अपनी आखिरी ऑफिशियल रिपोर्ट में उन्होंने इन मौतों का जो कारण बताया वो आज भी सुनने वालों की रूह कपा देता है। उन्होंने लिखा था, एक अज्ञात सम्मोहक शक्ति, यानी एन अननोन कंपेलिंग फोर्स। उन्होंने इससे ज्यादा कोई डिटेल नहीं दी, बस यही एक लाइन लिखी और फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी गई। तो अंत में हम वहीं आकर खड़े हो जाते हैं जहां से शुरुआत की थी। क्या ये वाकई किसी दुर्लभ प्राकृतिक आपदा का नतीजा था जिसे हम समझ नहीं पाए? क्या कोई बहुत बड़ा सरकारी रहस्य था जिसे दुनिया से छिपा दिया गया? ये घटना बिल्कुल साफ तौर पर बताती है कि इस आधुनिक युग में भी प्रकृति के सामने हमारी समझ आज भी कितनी सीमित है। सच जो भी हो, ऐसा लगता है कि वो डियाटलॉव पास की ठंडी बर्फ के नीचे हमेशा हमेशा के लिए दफन हो चुका है। इस रहस्यमयी घटना के विश्लेषण के बाद हमारी अगली चर्चा का विषय एक ऐसा ही चौंकाने वाला मुद्दा होगा, MK अल्ट्रा। ये एक ऐसा गुप्त प्रोग्राम था जहां इंसानी दिमाग को पूरी तरह से नियंत्रित करने यानी माइंड कंट्रोल के प्रयोग किए गए थे। जाने से पहले एक सवाल, क्या वाकई किसी इंसान के दिमाग और उसके विचारों को पूरी तरह से हैक या कंट्रोल किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। इसका जवाब जानने के लिए अगले विश्लेषण का इंतजार कीजिए।